जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 15 सितंबर 2025 और आज एक बार फिर से हम लोग चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किसके द्वारा निर्मित स्पेनिश 3D रडार को शामिल किया है? भारतीय नौसेना ने किसके द्वारा निर्मित 3D रडार को, स्पेनिश 3D रडार को शामिल किया है? तो इसको याद रखिएगा, टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड के द्वारा ये निर्मित है। क्या चीज़? तो स्पेनिश 3D रडार जो है ये टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड के द्वारा निर्मित है। लांजा एन जो है एक 3D रडार है जो हवा में दुश्मन विमानों, ड्रोन और मिसाइलों को दूर से पकड़ता है। यह स्पेस की कंपनी इंड्रा के साथ मिलकर के टाटा द्वारा भारत में बनाया गया है। 2020 में $145 मिलियन का समझौता हुआ, जिसमें 3 रडार स्पेन से आए और 20 के मुख्य भाग जो है भारत में जोड़े गए। परीक्षण के बाद इसे नौसेना के जहाज पर लगाया गया, जो गर्मी और नमी में अच्छा काम करता है। पहले यह रडार सिर्फ स्पेन में इस्तेमाल होता था, अब भारत जो है दूसरा देश है। पहले की तुलना में यह पुराने रडार से ज़्यादा दूरी और ऊंचाई तक कवर करता है। दूरी लगभग 474 किलोमीटर और ऊंचाई लगभग 100,000 यानी कि 1 लाख फीट तक कवर करता है। इससे भारत की रक्षा मजबूत हुई और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह स्पेन के जहाज़ों पर इस्तेमाल होता है, जो भारत की नौसेना को वैश्विक स्तर का बनाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के अवसर पर असमिया भाषा में लिखी उनकी जीवनी का विमोचन जो है किसने किया है? भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के अवसर पर जो है असमिया भाषा में लिखी उनकी जीवनी का विमोचन जो है किन्होंने किया है? तो इसको याद रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यह जीवनी जो है भारत रत्न भूपेन हजारिका के नाम से असमिया भाषा में लिखी गई है, जो कि उनके जीवन, संगीत और योगदान पर आधारित है। विमोचन गुवाहाटी में 13 सितंबर 2025 को एक बड़े समारोह में हुआ, जहां 1200 कलाकारों ने उनके गीत गाए। पुस्तक का अनुवाद 21 भारतीय भाषाओं में किया गया है ताकि पूरे देश में फैले। भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न मिला था, जो उनके संगीत और एकता के संदेश के लिए सम्मान है। पहले भी उनके गीतों के 1962 के युद्ध में देश को जोश दिया था उनके गीतों ने, जैसे गंगा बहती हो क्यों। राष्ट्रीय स्तर पर यह पूर्वोत्तर की संस्कृति को पूरे भारत से जोड़ता है, जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके गीतों ने भारत की एकता को दुनिया में फैलाया, जैसे अन्य देशों के कलाकारों की तरह। इससे मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं की तरह जो है सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिल रहा है। तो इन सभी बातों को आपको जो है ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS अरावली को कहाँ कमीशन किया है? हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS अरावली को जो है कहाँ पर कमीशन किया है? तो इसको याद रखना है, गुरुग्राम। कहाँ पर? गुरुग्राम में। INS अरावली जो है एक नया नौसैनिक अड्डा है, जो समुद्री सुरक्षा और सूचना प्रबंधन के लिए बनाया गया है। कमीशनिंग 12 सितंबर 2025 को गुरुग्राम में हुई, जहां नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने झंडा फहराया और राष्ट्रीय गान बजाया गया। यह अड्डा अरावली पहाड़ों से नाम लिया गया है, जो मजबूती और सतर्कता का प्रतीक है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने इनकी रिपोर्ट जारी की, जिसमें समारोह की पूरी जानकारी दी गई है। पहले नौसेना के पुराने अड्डों में सूचना प्रबंधन कम था, लेकिन अब यह आधुनिक तकनीक से मजबूत हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर यह मेक इन इंडिया को बढ़ावा देता है और हिंद महासागर में भारत की भूमिका मजबूत करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह स्पेन या अमेरिका जैसे देशों के नौसैनिक अड्डों की तरह सहयोग पर जोर देता है, जो समुद्री सुरक्षा में मदद करता है। इससे भारत पसंदीदा सुरक्षा साथी बन रहा है, जैसे अन्य देशों के साथ मिल करके जो है काम करता है। आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने 2027 में 5वें कोस्ट गार्ड वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने का फैसला किया है? हाल ही में किस देश ने 2027 में 5वें कोस्ट गार्ड वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने का फैसला किया है? तो इसको याद रखना है, भारत ने। किसने? भारत ने।
कोस्ट गार्ड वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है समुद्री सुरक्षा पर दुनिया के देशों का बड़ा सम्मेलन है जहां चुनौतियों पर बात होती है। 2027 का 5वां सम्मेलन चेन्नई में होगा जो भारतीय कोस्ट गार्ड की 50वीं वर्षगांठ के साथ जो है मनाया जाएगा। फैसला रोम में चौथे सम्मेलन में सभी 115 देशों ने मिलकर के किया जहां भारत के डीजी परमेश शिवमणि ने झंडा संभाला, जो कि 12 सितंबर 2025 में जो है हुआ, 11-12 सितंबर को हुआ। रक्षा मंत्रालय और भारतीय कोस्ट गार्ड ने इसकी रिपोर्ट जारी की जिसमें 3 दिन का कार्यक्रम बताया गया है। पहले सम्मेलन इटली और जापान जैसे देशों में हुए थे जो हर 2 साल में होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो है यह भारत की समुद्री ताकत बढ़ाएगा, जैसे कि मेक इन इंडिया में मदद। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इटली जैसे देशों से सहयोग बढ़ेगा, जैसे खोज बचाव और प्रदूषण रोकने में। इससे कोई एक देश अकेले समुद्री समस्या नहीं सुलझा सकता, सब मिलकर काम करेंगे। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में पीएम मोदी ने मिजोरम के बैराबी सेरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ पे किया है? अच्छा, ये मिजोरम में पहले ही सवाल को बता दिया गया, ठीक है। प्रश्न होना चाहिए था कि हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ पर बैराबी सेरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है। खैर कोई बात नहीं, इसको याद रख लीजिएगा, मिजोरम में। कहाँ पर? मिजोरम में। ये जैसे का तैसा ही छप गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाल ही में पीएम मोदी ने जो है मिजोरम में बैराबी संग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है, तो इसको आपको जो है ध्यान रखना है। देखिए, बैराबी सेरांग रेल लाइन जो है 51 किलोमीटर लंबी है, जो मिजोरम की पहली बार राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ती है। उद्घाटन जो है 13 सितंबर 2025 को पीएम मोदी ने वर्चुअल तरीके से किया, क्योंकि मौसम खराब होने से जो है वे एजल नहीं पहुंच सके। एजल यानी कि आइजोल है, ठीक है, वो आइजोल नहीं पहुंच सके। आइजोल जो है मिजोरम की राजधानी है। इसकी लागत 8,070 करोड़ रुपए है, जिसमें 45 सुरंगें, 55 बड़े पुल और छोटे पुल बने हैं। रेल मंत्रालय और पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे ने इसकी रिपोर्ट जारी की जो परियोजना की पूरी जानकारी देती है। पहले मिजोरम अलग थलग था, लेकिन अब आइजोल चौथा पूर्वोत्तर राजधानी शहर बना जो रेल से जुड़ा है। राष्ट्रीय स्तर पर यह मेक इन इंडिया को बढ़ावा देता है और किसानों को नए बाजार देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह चीन या म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों की रेल परियोजनाओं से तुलना करता है, जो सीमा सुरक्षा को मजबूत करती है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन में नौकरियां बढ़ेंगी, जैसे अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में हुआ था। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सभी प्रश्न जो है आपको बेहतर तरीके से याद हो गए होंगे और सारी चीज़ें जो भी जितने भी आर्टिकल मैंने आपको समझाया वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि वो भी इसका जो है लाभ उठा सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।